महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर आज दिन भर हलचल तेज रही। वजह तरह तरह की अटकलें और तल्ख बयानबाजी थी। इस बीच मीटिंग का दौर भी चला, लेकिन फाइनल फैसला अब तक लॉक नहीं हुआ। कांग्रेस का दावा यह कि 96 सीटों पर उसकी चर्चा पूरी हो चुकी है और कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात होगी। गठबंधन में मतभेद की खबरों के बीच शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की सफाई भी आई। दावा यह किया गया कि मतभेद की बात गलत है और ऐसी गलतफहमी फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सब थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस को त्याग की नसीहत देते यह है शिवसेना यूबीटी के दिग्गज संजय राउत। लेकिन जैसे इतनी सलाह भर ही काफी नहीं थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारे उनसे जमी नहीं ज़्यादा कभी। इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। इससे साफ हो गया कि एमडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं, सीटों पर खींचतान बढ़ती जा रही। इस बीच शिवसेना यूबीटी के खेमे से ये चर्चा बाहर आई कि कांग्रेस नहीं मानी तो पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसी चर्चा सुर्खियां बनी तो कांग्रेस के खेमे से एक अलग ही बात उछाल दी गई। कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि पिछले हफ्ते बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। इसके बाद वे गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इस पर शिवसेना यूबीटी भड़क गई। संजय राउत ने कहा कि ऐसी खबर फैलाने वाले लोगों ने बीजेपी से सुपारी ली है, क्योंकि उद्धव से बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। वेगळं पेगासस आमच्याकडे सुद्धा आहे। कोण कोणाला बातम्या पुरवत आहे, कोण कोणाला अफवा पसरवायला मदत करत आहे, सगळं आमच्याकडे आहे। त्यांच्याशी हातमिळवणी करणं म्हणजे औरंगजेब अफजल खानांशी हातमिळवणी करणं। राउत ने यह भी कहा कि हम महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने में जुटे हैं। अब सवाल है कि फिर पेच कहां फंसा है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, उनमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। दोनों दलों की तरफ से बढ़ते प्रेशर के बीच कांग्रेस का इशारा साफ है कि वो इस दबाव के आगे पूरी तरह नहीं झुकेगी। महाविकास आघाड़ी के भीतर जिन 20 से 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, उनमें ज्यादातर विदर्भ और मुंबई की सीटें हैं। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी विदर्भ में कम से कम 3 सीटें चाहती है, जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बीच खबर है कि गठबंधन में सीटों को लेकर बढ़ती तनातनी पर कांग्रेस नेतृत्व सावधान हो गया है। कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के खाते में करीब 110 सीटें आ सकती हैं, जिसमें से उसे समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट करना होगा। अब सबकी निगाहें सीट बंटवारे के क्लाइमेक्स पर टिकी हुई हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।